उमर, आपने आजकल के अखबारात देखे जो इश्तिहार पब्लिश हुए उसके बारे में आज़म नज़ीर तार साहब ने क्या कहा, ये वज़ाहत ठीक लग रही है आप भी प्रोसीजर को जानती हैं और मैं भी प्रोसीजर को जानता हूँ। जब कोई ऐड बनता है तो इस तरह से नहीं होता कि एडवर्टीजमेंट कोई दी गई है, ऐड बन गया, छप गया। वो बहुत सारे फिल्टर्स में से गुजरती है। वो जाहिर है कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास गई होगी, मिनिस्टर साहब के पास गई होगी। तो अब ये तस्वीर, मैं इसको ऐसे नहीं समझता कि आपने ऐसी तस्वीर लगा दी हो और आपने पाकिस्तान के तमाम अखबारात के अंदर, चले उसको छोड़ देते हैं, आप लाहौर शहर की सड़कों पर निकलें, अभी कल के दिन वाले तमाम पोस्टर्स आज भी लगे हुए हैं। मैं बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखा सकता हूँ, कायदे आज़म की तस्वीर नहीं है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो पाकिस्तान जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने या किसी और मिनिस्टर ने या चीफ मिनिस्टर ने तो आज़ाद नहीं कराया। अब आप फाउंडिंग फादर के ऊपर तो पॉलिटिक्स ना करें, कम से कम एक दिन ऐसा है। हम पूरे साल में मेरे ख्याल सिर्फ वाहिद 14 अगस्त है या 23 मार्च का दिन कहीं पे आता होगा। 6 सितंबर को भी उनको मौका नहीं मिलता, चूंकि वो भी और तरह से दिन चला जाता है। ये मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया है या किसी की कोताही है, इसके ऊपर ये कह देना कि हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। आपने अभी इंक्वायरी करनी है? यानी ये 1 घंटे का काम था कि इनिशिएट कहां से हुआ है, इसका अप्रूवल किसने दिया है और इसने किसने ओके किया कि अखबार के अंदर जाएगा ये इश्तिहार। तो मेरे ख्याल को ये रॉकेट साइंस नहीं थी। जब आपने ये किया है तो अब आप पॉलिटिकली, उसकी वजह क्या है कि आपकी अपोजिशन जमात ने कल ऐलान कर दिया जी हम यौम क़ायद बनाएंगे। अब आप उसको कवर अप करने के लिए आप कल के, अच्छा अगर लेट सपोज ये इश्तिहार छप गया था, एक जुमला कहने में क्या इसमें आर क्या थी जी, गलती हो गई है, कल कहते इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कह देते ना, आप कल कह देते कि जी देखें हमसे गलती हो गई है, हम जो भी यानी आइडेंटिफाई करके लोग बता देते जी इसकी गलती है, बताएंगे करेंगे। इसके ऊपर तो हमने इतने साल गुजार दिए, कभी आपको इंक्वायरी रिपोर्ट के कोई पता चला है कि ये बंदा सैक किया गया? उमर फारूक साहब आपके हमनाम ही है, उमर साहब, उनको क्यों तमगा इम्तियाज मिला है? ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो इसीलिए आपको दावत दी, समझा दे और बार बार मिल रहे हैं। अच्छा, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। हम सुनते तो इसलिए आ रहे हैं जब कौमी एजाज किसी को दिया जाता है तो उसका कद बढ़ाने के लिए, उसकी कदर कीमत, लेकिन वो कह रही है कि तोशाखाना केस में उसकी सर्विसेज के लिए। अब बहुत सारे जो आपने तमगाजात दिए हैं या एजाजात दिए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपने उन शख्सियात को इज्जत देने के लिए किया है या इन कौमी एजाजात को बेतौकीर करने के लिए किया है। यानी आप जिन शख्सियात के क्रेडेंशियल्स, जरा उनके क्रेडेंशियल्स तो देखें ना। आप जिस तरह उनका नाम ले रही हैं, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो नॉर्वे के हवाले से जो उनके तोशाखाना केस में, नहीं नॉर्वे से नॉर्वे से शुरू करते हैं ना, नॉर्वे में वांटेड है और यहां पे तोशाखाना को लेके चूंकि अभी भी केस चल रहे हैं, तो तोशाखाना के हवाले से उन्होंने कुछ कौमी खिदमात जरूर सर अंजाम दी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो इस चीज के हकदार नहीं थे। अब 6 महीने में उनको 2 एजाज दें। उमर, ऐसे प्लेटफॉर्म्स का क्या फायदा है? बिकॉज रिसेंटली आई वाज डूइंग सम स्पेसिफिक शोज ऑन दिस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या जो अपोजिशन करी है, उसमें जब हमने अपोजिशन वालों को क्या कहा कि क्या आपने गवर्नमेंट को भी दावत दी, क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, तो गवर्नमेंट वालों ने कहा कि तो हमारी गवर्नमेंट गिराने के लिए हम क्यों जाएंगे? तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म्स फिर यूजलेस रह जाते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि हम ये मौजूद है, बट उसका क्रक्स नजर नहीं आता, समझ नहीं आता। फोरम्स की बात भी दुरुस्त है और जिस तरह से आप इस मिसाक की बात कर रहे हैं, इस मिसाक में वहाँ कहाँ निकलेगा? यानी पीटीआई को आप वहाँ से ऐवान से निकालना चाहते हैं, कभी शेख वकास अकरम के हवाले से करारदाद ला के, कभी मखसूस सीटों के हवाले से, तो वहाँ तो कम अज़ कम हमें सीरियसनेस नज़र दोनों तरफ से नहीं आ रही। पीटीआई कभी कहती है कि हम एहतजाज करेंगे, कभी कहते हैं हम ऐवान के अंदर रहेंगे, कभी कहते हैं हम बाइकआउट करेंगे ज़िमनी इलेक्शंस का, कभी कहते हैं बाइकआउट नहीं करेंगे। असल इसमें बात क्या है? देखें, वो बात आपकी दुरुस्त है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कैसे पीटीआई से बात कर सकती है? बात करने का मतलब ये होगा आप घर जाएंगे और पीटीआई कहे हमें हमारा मैंडेट वापस दो, हमारे फलां सीटें दो। उसमें से प्रैक्टिकली असल बात क्या है? असल बात यह है कि अगर आप वाकईतन सीरियस हैं और आपने पाकिस्तान को ट्रैक पे वापस लेके आना है, तो हम वो कहते हैं ना CBMs करते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। आप कुछ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप उनको रिहा करें। पीटीआई का तासुर, उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि देखिए गवर्नमेंट सीरियस है, गवर्नमेंट आगे बढ़ना चाहती है। जब आप उनके ऊपर गिरफ्तारियां कर रहे हो, क्रैकडाउन कर रहे हो, केसेस उनके ऊपर चला रहे हो, तो फिर आप जितनी मर्जी भी बातें करें, आपके अल्फाज से कोई मुतासर नहीं होगा, आपके एक्शन से लोग मुतासर होंगे। और आपका एक्शन क्या है? डंडा प्रोग्राम। कितना नतीजा खेज है? मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि कोई ऐसा माहौल नहीं है। जितनी पोलराइजेशन है, आप इस वॉर को देख लीजिए ना कि आपने जो जिन लोगों को एक्नॉलेज किया, जब हम बात कर रहे हैं, जब DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की, सोशल मीडिया की, आपने सोशल मीडिया के किसी एक बंदे को बिठा के उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि आपने पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दी हैं। मुझे ये लग रहा है कि पूरी उसमें एक जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज का चंक है वो गवर्नमेंट के अंदर है। वो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि पीटीआई के साथ चीजें नॉर्मलाइज हों, अपोजिशन के साथ चीजें नॉर्मलाइज हों। वो नॉर्मलाइज होने का मतलब ये है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा
पाकिस्तान में यही पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ऐसे ही होता है। जब मुस्लिम लीग नून उस तरफ आई तो पीटीआई को घर जाना पड़ा, और आज भी जब होगा तो यही कुछ होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ मिसट्रस्ट बढ़ने ही जा रहा है, ऐलान से ज्यादा कुछ नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब को और गवर्नमेंट को भी पता है कि उनके पास कितनी कैपेसिटी है, इससे आगे वो खुद भी नहीं जा सकते, उन्होंने मिसाल किसी से क्या करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।